नमस्कार दोस्तों, यूपी टीजीटी पीजीटी के लिए हमारा ये वीडियो है। हम लोग क्या करेंगे ना कि आज देखेंगे सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय जी की सारी रचनाएं हम लोग देखेंगे। तो हम लोग अभी देख रहे हैं नई कविता जो 1954 ईस्वी के बाद से है और 1951 ईस्वी भी माना है बच्चन सिंह ने। तो चलिए हम लोग देखते हैं। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय का जन्म 1911 ईस्वी में हुआ था, मृत्यु 1927 ईस्वी में। माता का नाम वयंती देवी, पिता का नाम हीरानंद। इनका प्रथम काव्य संग्रह भग्नदूत, अंतिम काव्य संग्रह ऐसा कोई घर आपने देखा है। और अब इनका जो काव्य संग्रह है उसको हम लोग देख लेते हैं। तो भग्नदूत 1933 ईस्वी, मेरे साथ आप लोग बोलते चलिए कि भग्नदूत 1933 ईस्वी, चिंता 1942 ईस्वी, इत्यलम 1946 ईस्वी, हरी घास पर छड़ भर 1949 ईस्वी, बावरा अहेरी 1954 ईस्वी, इंद्रधनुष रौदे हुए थे 1957 ईस्वी, अरी वो करुणा प्रभा में 1959, आंगन के पार द्वार 1961। एक बार और आप लोग बोल लीजिए। भग्नदूत 1933 ईस्वी, चिंता 1942 ईस्वी, इत्यलम 1946 ईस्वी, हरी घास पर छड़ भर 1949 ईस्वी, बावरा अहेरी 1954 ईस्वी, इंद्रधनुष रौदे हुए ये 1957 ईस्वी, अरी वो करुणा प्रभा में अरी ओ करुणा प्रभा में 1959 ईस्वी, आंगन के पार द्वार 1961, पूर्वा 1965। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। पूर्वा आया हुआ है बहुत बार। तो पूर्वा किसकी है? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय का। सुनहले सहवाल किसका है? 1966 ईस्वी। तो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। कितनी नावों में कितनी बार? 1967 ईस्वी, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। क्योंकि मैं उसे जानता हूँ 1969 ईस्वी, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। सागर मुद्रा अज्ञेय जी का है, 1970 ईस्वी में लिखा है। पहले मैं सन्नाटा बुनता हूँ 1973 ईस्वी, बहुत ही महत्वपूर्ण है। महावृक्ष के नीचे भी आया हुआ, पेपर में आया हुआ है पिछली साल के, 1977 ईस्वी। नदी की बाग छाया 1981 ईस्वी। ऐसा कोई घर आपने देखा है 1986 ईस्वी। अज्ञेय जी अस्तित्ववाद में आस्था रखने वाले कवि हैं। अज्ञेय जी किस वाद में रखने वाले? अस्तित्ववाद में आस्था रखने वाले कवि हैं। अज्ञेय को प्रयोगवाद तथा नई कविता का सलाहका पुरुष भी कहा जाता है। देखिए ये आप लोग याद कर लीजिए। अज्ञेय को प्रयोगवाद, नई कविता का सलाहका पुरुष कहा जाता है। आता है सलाहका पुरुष किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन में दे देगा मुक्तिबोध, अज्ञेय और 2-3 नाम दे देगा। तो अज्ञेय को सलाहका पुरुष कहते हैं। ठीक, अब हम लोग देख लेते हैं अज्ञेय जी का निबंध। तो त्रिशंकु इन्होंने लिखा है 1945 ईस्वी। सब रंग और कुछ राग 1956 ईस्वी। आत्मने पद ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, 1960 ईस्वी। देखो एक लाइन से ईस्वी नहीं भी याद रहे तो ये याद कर लीजिए मेरे साथ आप लोग। त्रिशंकु, ठीक है। सब रंग कुछ राग अज्ञेय का है। आत्मने पद अज्ञेय का है। ये निबंध है, आल बाल निबंध है। किसका है? अज्ञेय जी का। लिख कागद कोरे निबंध है अज्ञेय का। अद्यतन निबंध है किसका? अज्ञेय का। जोग लिखी ये भी किसका है? अज्ञेय का। मैं आप लोगों को याद करवा रही हूँ, ठीक है। जोग लिखी किसका है? अज्ञेय का। स्रोत और सेतु किसका है? अज्ञेय का। युग संधियों पर निबंध है किसका? आ जाएगा युग संधियों पर निबंध किसका है? तो अज्ञेय का आप लोग करेंगे। धार और किनारे निबंध किसका है? अज्ञेय का। कहाँ है द्वारिका किसका है? अज्ञेय का। केंद्र और परिधि किसका है? अज्ञेय का निबंध है। छाया का जंगल निबंध किसका है? जो 1984 ईस्वी में लिखा गया था, तो अज्ञेय का। सर्जना और संदर्भ निबंध किसका है? जो 1985 ईस्वी में लिखा गया था, तो अज्ञेय का। स्मृति छंदा जो है 1989 ईस्वी में, ये निबंध किसका है? तो अज्ञेय का। संवत्सर किसका है? अज्ञेय का। भवंती किसका है?
अज्ञेय का। अज्ञेय का यात्रा वृत्तांत 2 है, आप लोग याद कर लीजिए। अरे यायावर याद रहेगा, 1953 ईस्वी में इन्होंने लिखा था। और 1960 ईस्वी में अज्ञेय जी ने जो यात्रा वृत्तांत लिखा था, एक बुध सहसा उछली। दोनों ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट में है। IMP आप लोग लगा लीजिए कि यात्रा वृत्तांत जो है अज्ञेय का, एक बुध सहसा उछली, अरे यायावर याद रहेगा। ये दोनों आप लोग को याद करना है, ठीक है। अब चलिए इनकी उपन्यास याद कर लेते हैं। देखो 3 है। शेखर एक जीवनी, नदी के द्वीप अपने अपने अजनबी। तो शेखर एक जीवनी 2 भाग में, 1940 और 1944। तो 1940 में नायक शेखर के कैशोर्य का विश्लेषण है, और जो भाग 2 है उसमें शेखर के युवा काल की मानसिक स्थिति का अंकन है, ठीक। और नदी के द्वीप में रेखा भुवन एवं गौरी की प्रेम कथा है। पूछ देगा कि किसके उपन्यास में, या अज्ञेय के उपन्यास में रेखा भुवन और गौरा की प्रेम कथा, उस उपन्यास का नाम बताइए। तो नदी के द्वीप। नदी के द्वीप, रेखा भुवन, गौरा की प्रेम कथा। शेखर एक जीवनी में नायक शेखर है, और दूसरे वाले में युवा काल की मानसिक स्थिति का अंकन है, और इसमें कैश्वर्य का विश्लेषण है। एक शेखर एक जीवनी, एक 1940 ईस्वी, दूसरा पूछ देगा भाग 2 कब आया, 1944 ईस्वी। 4 साल का अंतर। अब अपने अपने अजनबी, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। 1961 ईस्वी में आया, देखो 1940, 44, फिर 1951, फिर 1961। इसमें मृत्यु से साक्षात्कार है। क्या है? मृत्यु से साक्षात्कार, ठीक है। तो अब चलिए, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय एक प्रौढ़ मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार हैं। जैनेन्द्र ने सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन को अज्ञेय नाम दिया था। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन को अज्ञेय नाम किसने दिया था, तो आप लोग कर लोगे, जैनेन्द्र ने दिया था। अज्ञेय के अनुसार शेखर की खोज अंततो गत्वा स्वतंत्रता की खोज है। शेखर एक जीवनी पर रोम्या रोला की पुस्तक ज्यों किस्तोप का प्रभाव लेखक ने स्वीकार किया है। आलोचकों ने शेखर एक जीवनी की आलोचना, ये भी बहुत महत्वपूर्ण, प्रकाशमान पुच्छल तारा कहकर की। तो ये भी पूछ देगा किसकी 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 जीवनी, मतलब पूछ देगा किसके उपन्यास की, किसके उपन्यास की। तो इनका उपन्यास जो शेखर एक जीवनी है, तो इसकी आलोचना क्या कहकर आलोचकों ने किया है, तो प्रकाशमान पुच्छल तारा कहकर किया है। अब इनकी कविताएं देख लेते हैं, जो कि आप लोग को पता है, तैयारी कर रहे हैं तो कितना महत्वपूर्ण है। मेरे साथ याद करते चलिए। असाध्य वीणा, कलगी बाजरे की, अज्ञेय की चर्चित कविताएं आप लोग याद करिए। असाध्य वीणा, कलगी बाजरे की, सांप, नदी के द्वीप, हरी घास पर क्षण भर, जितना तुम्हारा सच, शब्द और सत्य, यह दीप अकेला। असाध्य वीणा कैसी है? एक लंबी कविता है। इसका मूल भाव जो है अहंकार, यानी अहं का विसर्जन। अब अज्ञेय की कहानी संग्रह, विपथगा, परंपरा, कोठरी की बात। याद करिए कि अज्ञेय के कहानी संग्रह, विपथगा, परंपरा, कोठरी की बात, शरणार्थी, जयदोल, अमर वल्लरी और कणियाँ, और अन्य कहानियाँ भी हैं इसमें। तो कणियाँ याद करिए। सटीक, फूल तथा अन्य कहानियाँ, ये तेरे प्रतिरूप, जिज्ञासा और अन्य कहानियाँ, मेरी प्रिय कहानियाँ। अज्ञेय का संस्मरण है स्मृति लेखा, 1986 ईस्वी, और अज्ञेय की डायरी है भवंती अंतरा शाश्वती, और इनका एक नाटक है उत्तर प्रियदर्शी, ठीक है। तो अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नई कविता से संबंधित गजानन माधव मुक्तिबोध को लेकर मैं आऊँगी। गजानन माधव मुक्तिबोध का सब कुछ आप लोग पढ़ेंगे। तो हम लोग इसमें ऐसा है ना कि एक कवि के बारे में सब कुछ एक जगह जान लेंगे, और बहुत ही कोई भी अनावश्यक बातें करते हुए नहीं। इसको आप लोग लगाकर कई बार याद कर लोगे, कोई भी काम करते हुए ना, तो याद हो जाएगा। सबसे महत्वपूर्ण यही चीज़ है कि हमसे पूछ दिया भग्नदूत, फिर ये किसका है? अज्ञेय का। चिंता किसका है? अज्ञेय का। इत्यलम किसका है? अज्ञेय का। तो हमको याद करना पड़ेगा, रटना पड़ेगा। कितनी नाव में कितनी बार? अज्ञेय। सुनहले सहवाल, अज्ञेय। ऐसे बोल बोल कर हमको कई बार याद करना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी। धन्यवाद।